तेरे पवित्र और तेरे सच्चे लोगों के दिलों में बात करना है। परमेश्वर धन्य वे लोग जिनके दिलों में तू बात करता है और वो तेरे राज्य के लिए बोते हैं, क्योंकि वो अपनी इस कटनी को मेरे प्रभु सबके सामने आनंद के साथ काटेंगे। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रभु के लिए करते हो, जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए करते हो, उसका रिवॉर्ड, उसकी आशीष तुम्हें मिलेगी। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तुम करो ये समझ कर करो कि मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करते हो। मेरे प्रभु क्रिसमस में सुरक्षा मांगते हैं, तेरी सेफ्टी मांगते हैं, तेरा दूत मांगते हैं, तेरे लहू का बाड़ा मांग लेते हैं प्रभु जी। चाहे वो सजावट है, चाहे वो खाने, चाहे वो पीने, वो किसी भी चीज की जरूरत की ना हो, जो कुछ हमें नीड है वो हेवन से, स्वर्ग से, तेरे पवित्र भंडार से, यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी। तेरा वादा है, तेरा प्रॉमिस है कि अन्य जाति उन सब चीजों की खोज में रहती है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, पर तेरा वादा है, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता करके मत कहना कि अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमें पता है प्रभु, तू अच्छे वस्त्र हमें देगा क्रिसमस पे, तू अच्छा भोजन हमें देगा, तू अच्छा सेलिब्रेशन हमें देगा, अच्छा पीने का इंतजाम कर देगा, सुरक्षा तू देगा प्रभु। मुझे मेरा विश्वास है प्रभु, हम दुआ करते हैं तेरा दास होकर, तेरा नबी होकर, तेरे बालकों के साथ, तेरे बच्चों के साथ, जो स्वर्ग की सेवकाई में मेरे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर। ये प्रभु, ये जब बोरे हैं तो ये मनुष्य को देखकर, ये बोए अपने खुदा को देखकर, जो ये बो चुके हैं इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरा धन्य प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू बढ़ती, तू आशीष, तू सब कुछ का करता धरता तू है मेरे परमेश्वर। जो कुछ ये बोने वाले हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, अब भी अगर किसी का मन तेरे राज्य के कठोर है, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ आने वाले दिनों में ये धन काम नहीं आने वाला, काम आएगा, तू आएगा, तेरा आत्मा, तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा, तेरी अनॉइंटिंग, तू ही है जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर। कली घटी में तू काम आएगा, तू ही सब कुछ करने वाला। चलते हैं पर तेरे तूने फोन में, क्योंकि स्वर्ग में तेरा फोन नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा, स्वर्ग में तुझे और मुझे जाना है। इसलिए तेरे दिल में रिंगटोन प्रभु की होनी चाहिए, तेरे हृदय में प्रभु की टून होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, फोन पे स्टेटस प्रभु का लगाकर, चाहे खुद का स्टेटस प्रभु में सही चल रहा ही नहीं चलता। मैंने अभी तक अपने फोन में कोई रिंगटोन प्रभु के लिए लगाई तो क्या मुझे खुदा का आत्मा नहीं है? क्या मैं प्रभु का कह नहीं मानता? लगाओ, अच्छी बात है, पर तब जब तुम्हारे दिल में प्रभु की टून बजती है, जब तुम्हारे दिल में प्रभु के गीत बजते हैं, तो लगा के रखो। क्योंकि संसार फोन की मसीह गीत तो कोई अन्य जाति सुनेगा, लेकिन तुम्हारे दिल में जो प्रभु के लिए आदर और गीत है वो परमेश्वर सुनेगा। क्यों न गीत तेरे गाँव, मैं बचा लहू से तेरे। मेरे खुदावन, मैं भूलूं ना अपनी जॉब पर, मेरी सीट पर भी मुझे याद हो कि आज जब मैं यहाँ बैठा हूं ना तो मैं तेरे लहू से बचाऊं, मैं पल पल तुझे स्मरण रखूं। मेरे भाई मेरी बहन, सीरियल की एक एक बातें जो तुझे याद रहती है ना, इसका मतलब तेरे दिल में सीरियल है। लेकिन अगर तुझे यीशु मसीह की वो सीरियस बातें याद रहती हैं कि वो कलवरी क्रूस पे मरा, तो इसका मतलब तेरे दिल में उसकी सलीब है। और जिनके दिल में यीशु मसीह की सलीब है, मैं कह रहा हूं, कुछ शैतान का पूरा किंगडम, अंधकार की पूरी ताकतें भी मिलकर उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती, उसकी ब्लेसिंग को नहीं रोक सकती, उसकी आशीषों को नहीं रोक सकती, उसके बच्चों को पढ़ने से नहीं रोक सकती, उसकी चंगाई को नहीं रोक सकती, उसकी बरकतों को नहीं रोक सकती। क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बचा लहू से तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे खून के लिए तू
तूने मुझे बनाया। सोच मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र किसने बनाया? सोच मेरे बेटे मेरी बेटी, पवित्र करने वाला कौन है? तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने अब तक मुझे औलाद नहीं दी, पर क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूँ तेरी हुजूरी में? आज मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, मेरे नजात दहिंदे, मेरे लिए कुर्बान होने वाले, मेरे लिए सब कुछ निशावर करने वाले, उसके लहू का मैं दास हूँ, उसकी कुर्बानी का मैं सेवक हूँ, मैं उसका गवाह बन के जी रहा हूँ। मैं मानता हूँ खुदावन, जब भी तू मुझे औलाद दे, मेरे बेटा दे या मेरी बेटी दे, उसके दिल में अगर सबसे ज्यादा इज्जत और प्यार हो तो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए बाद में हो, तेरे लिए उसके लिए पहले। तेरे वचन का आदर उसके दिल में पहले, तो ही वो मेरी बेटी और मेरा बेटा होगा, वरना उससे मेरा कोई नाता नहीं। तो जब भी मुझे दे, मेरी इस दुआ को याद रखना, क्योंकि जैसे तूने चोर की दुआ को याद रखा, चोर ने कहा कि प्रभु मुझे याद रखना, तूने कहा आज जी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो, आज ही प्रभु मुझे पता है तू मेरी दुआओं को सुन, मुझसे ज्यादा तेरा आदर करेगा, मुझसे ज्यादा तेरा ऑनर करेगा, मुझसे ज्यादा तेरे वचन का आदर करेगा। शम्दनी बरा 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 बरा। थोड़ी देर हम दुआ में चलेंगे, सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। आने वाली हमारी जरूरत के लिए प्लीज थोड़ी देर आप मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो कहे खुदावन के किसी भी प्रकार से प्रभु जी हमारा आनंद जो है शैतान खराब ना करने पाए, क्योंकि उसकी औकात और उसकी हैसियत इतनी नहीं है, वो हारा हुआ है, तूने उससे हराया है। मेरे प्रभु इन दिनों हमारी सुरक्षा दे क्रिसमस की सभा के लिए, जबकि हम आनंद मनाना चाहते हैं, हम खुशी मनाना चाहते हैं, हर नीड तेरी ओर से पूरा। हम मनुष्य पर आस लगाए नहीं है कि कोई इंसान देगा तो होगा, हम तुझ पर आस लगाए हैं, तेरे वचन पर आस लगाए हैं। तेरा वचन कहता है आकाश के पंछियों, हाँ, जहां प्रभु के काम होते हैं, ठीक है। अगर वहां काम नहीं हो रहे तो वो जीवित चर्च नहीं। और कोई बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम आपके ये बंद करो, काम यानी मतलब चमड़ाई हीलिंग होती है, ठीक है। और कोई बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि जीवित चर्च का मतलब क्या होता है? बोलो, चलो बोलो, जीवित चर्च का मतलब क्या होगा? ऐसे तो बोलो, जल्दी बताओ। नहीं बात, अच्छा जीवित चर्च, अच्छा जीवित चर्च, अच्छा जहाँ परमेश्वर की आत्मा होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछूंगा, बोलेगा काम होते हैं, ये होते हैं, होते। जीवित चर्च का मतलब होता है पाप ना हमें मार देता है। जब कोई पाप के बारे में आपको चेतावनी दे रहा, वो जीवित चर्च है। वचन में लिखा है जब तुम पाप में मरे हुए थे तो परमेश्वर का पुत्र आया और तुम्हें पाप से छुड़ाकर तुम्हें फिर से जिंदा किया। एक इंसान फिर से पाप अगर कर रहा है और उसे कोई कुछ कह नहीं रहा, मैं आपको बताता हूं, मेरे से बाद में आया, उसने ऑर्डिनेशन लिया, ऑडिट कर दिया, उसे खट से पास्टर बना दिया, कोई गली मोहल्ले में नहीं गया, कोई सेवा वेवा नहीं करी, सिर्फ एक चर्च में जाता था, उस चर्च के बस कुछ लोगों को निकाला, फिर सारा चर्च उधर अपनी चर्च बना ली। आज चर्च में पाप कर रहे हैं, उसको पता है चर्च में खुद गंदगी हो रही है, पाप हो रही है, लेकिन फिर भी वो कम्युनियन देते हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको चर्च से मोटी इनकम। और चर्च में आप देखिए, जो पास्टर बोल ही नहीं रहा, क्या वो जीवित चर्च है? बोलो नहीं। जीवित चर्च वो है जो तुम्हें पाप में डेड होता हुआ ना देखे। काम हो जाएंगे, काम तो यार शैतान भी कर देगा, दो चार, क्या दिक्कत है? काम नहीं हो रहे क्या लोगों के, जो प्रभु को नहीं जानते, काम नहीं हो रहे क्या?
बोलो, उनकी विवाह नहीं हो रहे क्या? विवाह में डांस में अच्छे डीजे नहीं बज रहे, नौकरी नहीं, उनकी काम जॉब नहीं है क्या? हाँ, अंधकार भी कर रहा है ना। क्या बोले यीशु मसीह को, अगर तू मेरे आगे झुकेगा, मेरी वर्शिप करेगा, यानी तू पाप करेगा, तो मैं तुझे क्या दूंगा? जगत का सारा राज्य। मैंने एक पोस्ट भेजी थी आपको, ग्रुप में कितनों ने देखी? किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला। आप यस ये सही है, यस पास्टर आपने, मैंने मेहनत की, पूरा प्रिंट किया, प्रिंट निकाला, उस पे लिखा, उस पे ये बनाया, उस पे वो बनाया, पूरा तैयार कर कर आपको भेजा, सबने देखा। बस पापियों ने भी देखा, धर्मियों ने भी देखा। चलो पापियों ने तो इसलिए रिएक्ट नहीं करा, उन्हें पता ही हमारे लिए है। धर्मियों ने भी रिएक्ट नहीं करा कि उन्हें लगा ये हमारे लिए तो नहीं है। अब कोई ये कह रहा हो कि पापी पास्टर हमें कह रहा, तो हाँ भाई तुझे लग रहा है तू पाप कर रहा तो तेरे लिए है, धर्मियों के लिए, पापियों के लिए। अगर मैं ये समझ रहा हूं पोस्ट पे क्या था, शैतान के लिए कुछ भी गलत चीज देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखा था आपने पोस्ट? हाँ, बनाया मैंने आपके लिए ताकि आप समझो इस चीज को कि दुष्ट के पीछे चलने से मैंने क्या लिखा था, ये सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी। गंदी मूवी, गंदी पिक्चर, गंदे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नोट, लालच, ये सब आसानी से मिल जाएंगे। एक पोस्ट जो मैंने नहीं की उसको मैं बाद में करूंगा कि मसीह के प्रभु के पीछे चलने से क्या मिलेगा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, क्योंकि जहां जागृत चर्च है ना, जो जिंदा चर्च है, जिंदा चर्च का मतलब है लंगड़े चल रहे हैं। आपके दिमाग से मैं निकाल दूं पहले तो, ये जिंदा चर्च का मतलब नहीं अंधे देख रहे हैं। जिंदा चर्च का मतलब है कि जो तुम्हें पाप से जगा रहा है कि इसमें मत बने रहो, क्योंकि पाप ने आदम हवा को क्या करा, जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन तू आज्ञा को तोड़ेगा उस दिन तू मर जाएगा। जिस दिन तू, अगर पासवान तुम्हें कह रहा है कि बेटा ये मत कर, या बेटी ये मत कर, या तेरा बेटा ये कर रहा है, तेरी बेटी ये कर रहा है, तेरा भाई ये कर रहा है, तेरा पति ये कर रहा है, तेरी पत्नी, तो जिंदा चर्च। जीवित चर्च का मतलब है जीवित परमेश्वर ने जो कहा है उसे करने के लिए कहने वाला प्रभु का दास। इसको कहते हैं जीवित चर्च। जहां गवाहियां हो रही है वो जीवित चर्च है क्या? ऐसे तो प्रभु ईश्वर ने से कहा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बड़े बड़े क्या दिखाएंगे? चमत्कार दिखाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता क्या खड़े होके बड़े बड़े चमत्कार। अगर मैं यहाँ कैंसर ठीक नहीं कर पा रहा, अगर मैं यहाँ पे प्रेयर कर रहा हूँ किसी का बेबी नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ प्रेयर कर रहा हूँ कोई चंगा नहीं हो रहा, तो मैं झूठा हूँ? जीवित चर्च नहीं है। जीवित चर्च का मतलब है जीवित परमेश्वर ने जो कहा उसको करने के लिए कह रहा है, और जो जीवित परमेश्वर ने मना किया उसको वो मना कर रहा है, वो ही है जीवित चर्च, जीवित मिनिस्ट्री, जीवित कलीसिया। आपने देखा अपोस्टल अंकुर मोस्टली कितने प्रचार करते हैं, ज्यादातर कहते हैं पाप में बने मत रहो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागो, इसके पीछे, या वो हमेशा कहते हैं एक काम करो, तुम मेरी मिनिस्ट्री में दशवान बोते रहो और तुम ब्लेस हो। ऐसे कहा क्या कोई? कभी नहीं कहा। उनका कोई भी सुसमाचार उठा के कोई भी उनका मैसेज ले लो आप, शुरू से उनका एक ही है कि पाप के पीछे मत भागो। मैंने भी शुरू से ऐसा नहीं है मैंने उनकी वीडियो देखना चालू करी और मेरे अंदर एक आत्मा आ गई कि नहीं, मैंने शुरू में, मैंने बहुत पहले से 15-16 साल से जब मैं देखता था यहाँ ये चल रहा, भाई ये मत करो, ये प्रभु को पसंद नहीं, इन चीजों में मत खाओ, इन चीजों में मत बैठो, ऐसे विवाह में मत करो, ऐसे वो मत करो, ऐसा ये मत करो, मैंने शुरू से कहा। को पता है पीछे बहन बैठी है, मैं नाम नहीं लिया कमरे पे, पिछले साल की बात है, जब मैंने देखा वो अंधकार के लोग यहाँ नहीं आ रहे पर ये इसको वहां बुला रहे। मैंने कुदरती प्रभु ने मुझे दिखा दिया, मैंने बोला प्रभु ने मेरे सामने लिया था, आप कितना भी छुपा लो, आज छुपाओगे, आज चाहे वो चीज सामने ना आए, कुछ सालों बाद प्रभु, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद प्रभु ले आएगा, ये यहाँ गलत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस बहन को बोला निर्णय ले, क्या करना चाहती है, वहां अंधकार में अपनी रिश्तेदारी निभाएगी या प्रभु के मेज पर बैठेगी? बोल।
अगर तू आज ही कहती है कि नहीं मैं उसमें इन्वॉल्व रहना चाहती हूँ, सौदा तेरे हाथ में है, बता, तो तुझे कम्युनियन मैं नहीं दे सकता, तुझे प्रभु की मेज में मैं शामिल नहीं कर सकता। अगर तू अंधकार के कटोरे में शामिल होना, तो उस बहन ने अच्छा फैसला किया, उसी दिन से वहां से वो अपना कनेक्शन खत्म। आज वो यहाँ बैठी है, प्रभु के कटोरे में शामिल हो रही है, और इस चीज की महत्व से आगे पता चलेगी। जब महामारियों पर महामारियां आएंगी, बीमारियों पे, समझ रहे आप? बोला हालेलुया, हालेलुया। जीवित चर्च अपने खोपड़ी में बैठाओ, जीवित अगुआ अपने मन में बैठाओ। जब कभी भी कोई गलत होता देखेगा तुम्हें बोलेगा बेटा ये मत करो। जॉब में तुम्हें बोलेगा कोई कि तुम्हारी सैलरी ज्यादा दे रहे, संडे आ जाओ, जीवित अगुआ बोलेगा बेटा संडे का लालच। ये जीवित कलीसिया की चिन्ह है। मैं बाइबल से प्रूफ कर दूंगा, आप एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं आप बोलोगे ये कहां लिखा है, कैसे लिखा, बताइए। मैं जीवित पास्टर इसलिए नहीं हूं कि मेरे पे मसा आ गया, अभिषेक आ गया। जीवित मतलब मैंने हमेशा से कोशिश की है कि कई बार तो मैं ये तक कह देता हूं कि जिन पापों को करके मैंने दुख उठाया है वो तुम मत करो। कई बार जो मुझसे हुआ है वो तुम मत करो, क्योंकि जीवित अब मुझे, क्योंकि मैं जिंदा हो गया हूं, मुझे पता है ये चीज गलत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। निकालिए, अब आपको ढूंढने में टाइम लग रहा है। यहेजकेल की किताब, पुराना नियम, आपकी आसानी कर देता हूं क्योंकि आपकी बाइबल कभी आपने खोली नहीं, और खोलने की आदत डालोगे तो अच्छा है। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो अपनी बाइबल रेगुलर खोल कर पढ़ते हैं वो अपनी आशीषों के दरवाजे कभी बंद नहीं होने देंगे। वो एवरीडे अपनी बरकत का दरवाजा खोलते हैं, वो एवरीडे अपनी आशीष का दरवाजा खोलते हैं, वो एवरीडे खोलते हैं और देखते हैं परमेश्वर की आत्मा उनकी सहायता करेगा। जिनकी बाइबल ही नहीं खुलती महीनों महीनों, उन्होंने अपने आशीषों के दरवाजे बंद कर लिए, बरकतों के दरवाजे बंद कर लिए। मैं आपको दावा कर रहा हूं, आपको परमेश्वर के वचन से प्रूफ करके दे दूंगा। जो हर दिन अपनी कलाम को, आपका टीवी हर दिन खुलता है कि नहीं खुलता है? बोलो क्यों खुलता है? क्या हर दिन टीवी खुल के सुसमाचार देख रहे हो, उसमें प्रभु की वचन देख रहे हो, अपने प्रोग्राम? यानी तुम हर दिन अपना टीवी खोल के यूं इसलिए ये चीज देखते हो कि तुम अंधकार की चीजों अपने अंदर रोक नहीं पा रहे हो, लेकिन हर दिन आपकी बाइबल नहीं खुल रही। इसका मतलब पढ़ो, बाइबल खाने की चीज है। बोलो वचन खाने की चीज है, खाने की चीज है। क्या हम इसे खा सकते हैं? वचन क्या लिखा है? मनुष्य रोटी से नहीं, हम इसे खा सकते हैं। बोलो वचन में लिखा है कि जब प्रकाशी वाक्य में यूहन्ना जो प्रभु का चेला, लास्ट चेला, आखिरी चेला था, 12 चेलों में से एक, जब वो स्वर्ग में, उसे एक पुस्तक दी गई, उसमें वचन लिखा था, उसे कहा इसे खा ले। क्या उसने खाया? मुंह में कड़वी लगी, मुंह में पीठी, जब हाथों में, जब आप उसे पचा लोगे तो आपको क्या लगेगी? मीठी लगेगी। खाने का मतलब क्या है? आप खाना खाते हो, क्या करते हो? खाने को देखकर रख देते हो, ये खाना हुआ? बोलो खाना अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम खाना खा रहे हैं। वचन अंदर जाता है सच में, इसीलिए वचन में लिखा उसे खा ले। जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहाँ जाता है? टकरा के बाहर। बोलो अंदर जाता है, इसीलिए लिखा है वचन मनुष्य रोटी ही से नहीं केवल नहीं लिखा, वचन रोटी ही से नहीं वचन से भी जीव। केवल तो हो गया, फिर रोटी की जरूरत ही नहीं, उसको बढ़ाओ मतलब। वचन में लिखा ना मेरे वचन में बढ़ाए ना कोई घटाना, क्योंकि जो बढ़ाएगा वो नरक में जाएगा, जो घटाएगा नरक में जाएगा। प्रकाशी वाक्य लास्ट अध्याय 22 के वचन में करेक्ट लिखा है, जो मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको? जीवित कलीसिया का मतलब, मेरा अगवा जिंदा मैं कैसे पहचानूं? मेरा अगवा जिंदा है क्योंकि वो ठोकर खाया है,
उसने उसने गलतियों से सीखा है, या मेरा अगुआ जिंदा है, उसने उस पापों के बारे में लगातार वो बोल रहा है, यानी मेरा चर्च जीवित है, वो मुझे उन चीजों में नहीं रहने देना चाह रहा है, इसका मतलब मेरा अगुआ जिंदा है, चर्च जिंदा है, वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाए। हेजकेल पुराना नियम आपके लिए आसान कर देता हूं, 971 पेज नंबर, और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद से 16-17 से कंटिन्यू पढ़िए, क्या लिखा है भाई जोर से। हिजकेल एक याजक था, हिजकेल एक अगुआ था, हिजकेल प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में काम करने वाला था। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर ने उनसे बात की और प्रभु से क्या सिखा रहे हैं। 3 के 16 में लेकर 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। 7 दिन बीतने पर, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से क्या करना, चिताना। चिताना मतलब चेतावनी। मेरे मुख की बातों को सुनकर इजराइल को क्या करना, चेतावनी देना, चिताना। ओके ठीक है, आगे क्या लिखा है। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, दुष्ट से कहूं तू, परमेश्वर क्या कहता है, दुष्टता मत करो। दुष्ट से क्या कह रहा है, तू निश्चय मरेगा। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि उसको तू ना चिताए, यदि तू उसको, मैंने दुष्ट से कहा वो मरेगा, पर तूने दुष्ट को क्या नहीं करा, चेतावनी नहीं, तूने उसे बोला नहीं। सुनिए, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और दुष्ट, और ना उस दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वे सचेत हो। दुष्ट से क्या कहे, पापी से क्या कहे, ऐसी बात कहे जिससे वो क्या हो जाए, सचेत हो जाए। सचेत का मतलब होता है वो जागृत हो जाए कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे इससे क्या होना है, दूर होना है, चौकन्ना होना है, अवेयर होना है। सुनिए, यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वह सचेत हो जाए और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीविती राहें, अब सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर कौन सी राह, जीवती राह, यानी पाप का रास्ता। कौन सा रास्ता है, मृत्यु का रास्ता। अगर कोई पासवान तुम्हें पाप से, व्यभिचार से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इससे उससे आपको दूर रहने की कह रहा है, इसका मतलब आप मृत्यु मौत की रास्ते पे हो, और वो जीवित पास्टर है, आपको कहां लौटा के लाना चाह रहा है, वो जीवित रास्ते पर। यहां जीवित लिखा, गलत तो नहीं पढ़ रहा मैं, जीवित रास्ते पर ला रहा है, वो जीवित कलीसिया है। जीवित रास्ते पर आपको चला रहा है, वो जीवित पास्टर है। जीवित रास्ते पर आपकी अगुवाई कर रहा है, वो जीवित अगुवा है। जीवित चर्च का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम सब कुछ करते जा रहे हो और पास्टर उसमें शामिल भी हो रहा है, तुम्हें भी कह रहा करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन मेरे से गलती हो गई और वो मुझे पता था ये मेरी गलती है, और मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा। और होगा क्या, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन से नहीं चलते हैं, लोग प्रभु को नहीं देख रहे, लोग प्रभु को नहीं जानते, लोग क्या करते हैं, हमें देखकर डिसाइड कर देते हैं। और मुझे पता था ये लोग करेंगे, क्योंकि ये बंदर की कैटेगरी है। बंदर क्या करता है, नकल करता है ना, असल खुद दिमाग नहीं लगाता, वो नकल करने में ज्यादा उसको हो रहता है इजी। तो मैं और मेरी वाइफ को किसी रिलेटिव ने, रिश्तेदार ने बुलाया अपने घर, और शुक्रवार की प्रेयर थी, यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर होती है जैसे आज है, और मुझे नहीं पता था, और ना मेरी कोई ऐसी मेंटेलिटी थी, ना कोई अटेंशन ऐसी थी, ना मैं कभी प्रभु के खिलाफ ऐसा करता, और ना मेरा मन कभी ऐसा कहता कि ऐसा हो, क्योंकि जो प्रभु का समय वो प्रभु को देना ही अच्छा है। हुआ क्या, मैं वहां चला गया और हमें जाना था दिल्ली में राजीव नगर, और जब मैं रिलेटिव के घर गया तो मैं और दीपा और कुछ और भी लोग, अब क्या हुआ, एक दिन रुके, 2 दिन रुके, मुझे पता शुक्रवार आ रहा है, मेरे अंदर से कि मेरे जाना, लेकिन उन्होंने बहुत दबाव डाल दिया, कुछ ऐसी बातें, अरे फिर ये वो, और मुझे पता है, मैंने अपनी मिसेज को ये बात पहले बोली, अगर हम रुके
तो इसका एक मैसेज ये जाएगा, कल को ये लोग जो है ना, ये प्रभु अबू को नहीं जानते, ये जानते मानते कुछ नहीं है। मैं चर्च के लोगों की बात कर रहा था अपनी वाइफ को, ये देखना ये कॉपी कैट है, ये कॉपी करेंगे कुछ। और हम रुक गए, उन्होंने दबा डाला, फिर वो संडे भी रोक रहे थे, मैंने संडे नहीं रुकेंगे, फिर हम आ गए। अगली बार वो लोग यहाँ नहीं, वही लोग वहां पहुंचे, संडे जहां सभा होती है वो वहां पर मुंडन में है, वो तीनों चारों वहां है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, कॉपी की। मेरे को डर था कि आज मैं शुक्रवार को रुक जाऊंगा, अगर मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा तो ये लोग करेंगे ऐसा, और वही हो गया, और ये हो गया। मैंने सीख ली, इनको नहीं पता पास्टर की कुछ मजबूरी होगी, तब वो जाकर मीटिंग में, जैसे संडे में, एक संडे यहाँ पर क्या हुआ था, मैं कहा था उत्तराखंड में फंसा हुआ था, क्या मुझे खुशी मिल रही थी कि संडे जब मैं आया मैं रोया यहाँ पर, ये प्रभु मुझे माफ कर, मैं वहां फंसा हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि मुझे संडे को किसी ने मुंडन में बुलाया, जन्मदिन में बुलाया फलाना, और मैं संडे छोड़ के वहां जा रहा हूं। एक जीवित चर्च का, आपका अगवा जीवित है, आपका चर्च जीवित है, इससे पहचानो। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको गुस्सा कर रहा है, आपको डांट रहा है, आपको बोल रहा भाई मत करो ये सब, बोला हालेलुया, ये है जीवित। अब सुनिए क्या लिखा है, हर एक वचन पर ध्यान दे, अपनी नजरें गड़ा ले, क्योंकि यही वचन है जो हमें मरने नहीं देगा। यदि तो उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वे सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। तू मेरा दास है, तूने चिताया नहीं, तूने बताया नहीं, और वो मर गया अपने पाप में, तुझसे लेखा लूंगा। पर आगे देखिए क्या लिखा, यदि, पढ़िए, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता से, दुष्ट मार्ग से ना फिरे, वो अपने अधर्म में फंसा हुआ, यानी अधर्म जो पाप है उसके साथ मरते दम तक छोड़ेगा नहीं। पाप क्या रहेगा उसके साथ मरते दम तक, पाप नहीं छोड़ेगा उसको, क्योंकि वो क्या हुआ, उसने, अब देखिए, कितनों के बाल में कभी च्युइंगम चिपका है, च्युइंगम वो जो खाने वाला मुंह में खाते हैं, च्युइंगम नहीं कहते, क्या कहते हैं, आप उस च्युइंगम को अगर निकालोगे तब निकलेगा, या आप रोज बाल धोते रहो निकल जाएगा, है ना। आपने तारकोल देखा है जो सड़क पे रखता है, अगर वो कभी, अगर कहीं देखा होगा आपने, कोई अगर तारकोल में गिर जाता है तो वो खुद निकलता, तारकोल बड़ी मुश्किल से, वो सड़क बनाने वाला जो काला काला डामर कहते हैं, क्या कहते हैं, डामर कुछ, उसको जब तक छुड़ाओगे नहीं, और वो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब वो जाके कहीं काला वाला, समझ रहे आप पाप से छूटना ही नहीं चाह रहे, पाप से निकलना ही नहीं चाह रहे, आप सोच रहे हो वो छूट जाएगा, वो वहीं चिपका रहेगा और मृत्यु तक बना रहेगा। बाइबल लिखा वो मृत्यु तक अधर्म में फंसा रहेगा, और क्या होगा, फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचा लेगा, वो मरेगा पाप में। हालेलुया। अब देखिए 20 में क्या लिखा है, पर जब धर्मी जन अपने धार्मिकता से फिरकर कुटिल काम करने लगे, इसमें धर्म लिखा है, धर्म नाम की चीज नहीं है, धार्मिकता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में से पढ़ेंगे तो राइचनेस लिखी है, यानी धार्मिकता। फिर जब धर्मी जन अपने धार्मिकता यानी पवित्रता से फिर कर, बोलो फिर कर, इधर ध्यान दो सब लोग वर्ड पे, मर जाए, सॉरी, फिर जब धर्मी जन अपनी धार्मिकता से फिर कर कुटिल काम करने लगे, पाप के काम करने लगे, जो परमेश्वर के वचन में लिखा ही नहीं उसे करने लगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, बोलिए पास्टर, आप उसे समझो या ना समझो, उसे रखो या ना रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरा बताने का काम है। आप पाप में जी सकते हैं, जीते रह सकते हैं, आगे तक चलते रहेंगे, अंत में उसका रिजल्ट आएगा। आप पवित्रता में भी जी सकते हैं, उसका रिजल्ट आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके आए, कैसे भी आए, लेकिन रिजल्ट आएगा। पर दोनों का सेम दिन रिजल्ट नहीं आता, आगे पीछे हो जाता है।
अगर तू दुष्ट को चिता देगा, अगर अधर्मी को धार्मिक को चिता देगा कि पवित्रताई के मार्ग अगर वो फिर रहा है, अगर तू उसे चेतावनी दे, सुनिए देखिए क्या लिखा है, फिर जब तू धर्मी से पवित्र जन से धार्मिकता के मार्ग से कुटिल काम में करने लगे और उसको उसके सामने ठोकर रखूं और वह मर जाएगा, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा और जो धार्मिकता के कर्म उसने किए हों उसकी सुधि नहीं ली जाए। उसने कुछ भी अच्छा काम किया हो, अरे मैंने चर्च में ये नहीं किया था, उस दिन मैंने इतना नहीं बोया था, उस दिन हमने भी तो लगाया था चर्च में ये सब चीजें, उस दिन हमने ये तो किया था, उस दिन पास्टर का हमने घर में इतनी मदद नहीं की। प्रभु कह रहा है उसके कोई भी अच्छे काम गिने नहीं जाएंगे। तूने क्या किया था? क्योंकि तूने अपने पवित्रताई को क्या नहीं करा, सही नहीं। बोलो हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वो मर जाएगा। पर यदि किस में लिखा, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वे पाप ना करे और पाप से बच जाए, तो वह चेतौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण, वो जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। तू भी बचा रहेगा, वो भी जीवित रहेगा। चर्च, जीवित कलीसिया, जीवित अगुवा पाप से आपको चेतावनी दे। मैंने कई बार आपको देखो, मैंने कभी आपको नहीं बोला मैरिज में मत जाओ, मैंने बोला मैरिज में जाओ, मैरिज की चीजें अपने अंदर बताने। किसी की अन्य जाति शादी में जाओ, अन्य जाति कार्य में मत शामिल हो। पर आज क्या हो रहा है, विश्वासी अन्य जाति कार्य में शामिल नहीं हो रहे, अन्य जाति कार्य, अन्य जाति तरीके से शादी कर भी रहे। उन्हें लगता है मसीह में आके फंस गए, उन्हें क्या लग रहा है, प्रभु में आके हम फंस गए। मुझे आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो अभी मैंने बोली, मैं भूल गया था। क्या परमेश्वर ने हमें फंसा लिया है बुलाकर, या हमें आजाद किया है? आजाद किया। बोलो आजाद किया। क्या हमें बपतिस्मा लेके फंसा लिया पवित्र आत्मा ने? नौकर बना लिया है, गुलाम बना लिया है? मैंने कईयों को सुना है, अब तुम फंस गए, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पास्टर के आगे पीछे ना करना है। आप और मैं पास्टर के आगे पीछे नहीं, हम पवित्र आत्मा के लिए चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, फंसाया नहीं है। आप एक बात बताओ, प्रभु क्या मूर्ख है? अगर प्रभु ने कोई चीज हमें करने के लिए मना की है, क्या उसमें हमारा बेनिफिट है कि नहीं है? करने के लिए मना की है तो उसमें हमारा फायदा है, नहीं करने के लिए कही है तो भी उसमें हमारा फायदा है। तो प्रभु जो कुछ कहता है वो हमारे बेनिफिट के लिए कहता है, उसे कुछ हमारे से लालच नहीं है। प्रभु मुझे इसलिए कहता है क्योंकि मैं ना इस साल ना सारे किस्म का विश्वास में ही तो उठाऊंगा। अरे प्रभु, हम परमेश्वर को क्या देंगे, मुझे बताओ, हम दे सकते हैं? अगर आप इस क्रिसमस पर या प्रभु के राज में 1 लाख का बीज भी बोलोगे, आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, एक दुर्घटना में आपको परमेश्वर बचा रहा है, उसमें हो सकता है आपकी जिंदगी चली जाती, आपने क्या दिया प्रभु? लेकिन प्रभु ने हमें, एक सच्चा मसीह, एक ट्रू बिलीवर हमेशा कहेगा कि प्रभु क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, पर कहता तुझे तू ही देने वाला सब कुछ। आपको पता है दाऊद खुदा के दास की एक खूबसूरत बात, मैं उस पर एक सॉन्ग भी प्रभु ने मुझे दिया, गीत लिखा था। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, दाऊद को जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दी, जब ये वादा किया, जब वाचा बांधी कि तेरे सिंहासन पर, तेरे बाद तेरा सिंहासन, तेरे से पहले जो राजा हुए वो आते थे जाते थे, कोई और राजा बनता था, पर अब तेरे सिंहासन पर, तेरा सिंहासन हमेशा बना रहेगा और युगों युग तेरा उस पर विराजमान रहेगा, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आशीष वो तो लिखा है, वो प्रभु के भवन में गया, उसकी चौखट पर बैठ के बोला, प्रभु मैं तुझे क्या दूं, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे आगे तक के लिए सोच रखा है। और हम ये कहते हैं, हमने बड़ा काम कर दिया। मैं जानबूझ के ऑल्टर से बोलता हूँ इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, क्योंकि मैं सुनता भी नहीं, सुनना भी नहीं, क्योंकि अगर कोई परमेश्वर में मजबूत है तो कहते नहीं पास्टर जी हमने कुछ भी नहीं, ये आप मत बोलिए, खुदा ने दिया है, परमेश्वर ने दिया। कोरोना में हमें सेफ रखा, प्रभु ने कोरोना वायरस से इसलिए बचाया ताकि आने वाले हम कुकर्म में दिन गुजारे, है ना? ये इसलिए ना, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपको, मुझको इसलिए बताया कि चलो कोरोना में बचा लेता हूं, आगे चल के उन्होंने पाप भी तो फैलाना है।
अरे हमें मौका इसलिए दिया, प्रभु ने हमें चुन लिया ताकि हमारे द्वारा जो गांव में अंधेरा है, जो शहर में अंधेरा है, परिवार में जो अंधेरा है, हम उसे दूर करें, उन्हें प्रभु में लाए। हमें बचाया इसलिए कि हम औरों को बचा सके गवाही देकर। बोलो हालेलुया। तो क्या करना चाहिए हमें? जीवित चर्च क्या है? जीवित कहना वो जीवित रहेगा, यानी पाप मार देता है। अगर पाप से अलग हो गया है व्यक्ति, या अलग हो रहा है, या होना चाह रहा है, या हो चुका है, तो वह जीवित मार्ग पे आ रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जीवित चर्च का मतलब समझ आया क्या है? जहां बड़ी बड़ी चंगाइयां होती है ना, जहां बड़ी बड़ी गवाहियां होती है। हाँ, क्या है? जीवित अगुआ, जीवित कलीसिया वही है जो जैसे सुने कि अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति पाप में जी रहा है, या पाप कर रहा है, या पाप करने की सोच रहा है, या पाप से कोई कनेक्ट है, तुरंत पासवान बोलेंगे बेटा ये मत करो, भाई ये मत करो, बहन ये मत करो। हाँ बोलो। यानी जो हमें पाप में मरने नहीं देना चाह रहा, वो स्वयं भी जीवित है और हमें भी जीवित रखना चाहता है। हाँ, रोमियो की पत्री निकाली, क्या लिखा है? नया नियम। जिनकी बाइबल प्रतिदिन खुलती है उनके लिए आकाश के झरोखे, आकाश की खिड़कियां खुली रहती हैं। शाम को, सुबह शाम टाइम नहीं है, शाम को टाइम निकालो। शाम को टाइम नहीं है, रात में बैठ जाओ, रात में नहीं दोपहर में बैठ जाओ। टीवी 3 बार खुलता है, उसे 2 बार कर दो, 1 बार बाइबल खोल लो। अगर 2 बार टीवी खुलता है तो 1 बार कर दो, उसे एक टाइम बाइबल खोल लो। रोमियो की पत्री में देखिए क्या लिखा, पढ़िए ऊंची आवाज में, कोई पढ़िए। उसका 5 निकालिए, पढ़िए भाई उसका 16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जाने। आगे पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, आगे। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ पुरानी बातें प्रभु ने क्यों खत्म की। हमारे से प्रभु को कोई दुश्मनी है? पुराने रीति रिवाजों से, पुरानी चीजों से हमें प्रभु ने निकाला क्या? प्रभु की हमारी कोई पुरानी कामों से हमारे अंदर से बाहर किया? कोई प्रभु की हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थी? पुरानी चीजें जो थी वो सारी मारने वाली, डेड करने वाली, पुराने कार्य जो हम करते थे वो सब मृत्यु के कार्य थे, और हम जीवन के कार्य में जुड़ गए। लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं? फिर पुराने उन्हीं तरीकों से, फिर पुराने रीति रिवाजों से, फिर पुराने उन चीजों से जुड़ रहे हैं। इसका नाम मौत से फिर दोबारा क्या कर रहे हैं? अपना फिर से मृतक के लोक में जा रहे हैं। 2 लोक हैं, एक जीवितों का लोक है, एक मृतकों का लोक है। चोर को बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक, यानी जीवित जहां रहेंगे वहां तू रहेगा। सुनिए, अधलोक यानी मृतकों का लोक है, हम जो पीड़ा में पड़े हुए लोग। हमें नया बनाने के पीछे ही है। पुरानी चीजें क्या हो गई? क्या लिखा है? अब पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। जो चीज बीत गई या जो चीज चली गई उसे हम क्यों ला रहे हैं अपनी जिंदगी में? फिर से क्यों उन्हीं चीजों को हम शामिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्यों उन्हीं रीति रिवाजों में हम जा रहे हैं? क्योंकि हम पहले मरे हुए थे, अब फिर से मरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमें प्रभु ने जिंदा किया है, हमें जीवित किया है। बोला हालेलुया। दोबारा पढ़िए, दोबारा से। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर के राज में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर यानी मरने वाले शरीर के ऊपर राज ना करे। पाप क्या चाहता है? वो हमारे शरीर पे क्या करे?
बोलो, राज्य करना चाहता है और हम उसको राज्य देना चाह रहे हैं। इसका मतलब पाप अगर मेरे शरीर पर राज्य करेगा तो मुझे कहां लेके जा रहा है? वो नरक की ओर। बाइबल क्या चाहती है, सॉरी पवित्र आत्मा क्या कहना चाह रहा है? पाप तुम्हारे शरीर पर क्या ना करे? राज्य। अब आप सोचिए ये वचन इतना मैं क्यों बता रहा हूं, दिमाग लगाइए। जब किसी इंसान के शरीर पर पाप राज्य करता है, छोड़िए थोड़ा आसान कर देता हूं फिर। जब कोई राजा किसी देश में राज्य करता है, बताइए चीजें किसके अनुसार होती है? मुझे आवाज नहीं आ रही। राजा के अनुसार। कर कैसे लिया जाता है? टैक्स कैसे लेते हैं? जैसा राजा बोलता है। सिक्योरिटी कैसी होगी? जैसा राजा बोलेगा। अनाज कैसे मिलेगा? जो राजा डिसाइड करेगा। यानी जिस चीज पर जो चीज राज्य करती है उसको अपनी ही तरह चलाता है। अगर इस देश का राजा अपनी तरह चला रहा है, किसी और देश का राजा उसे अपनी ओर चला रहा है। यानी जिस देश पर जो राजा राज्य करता है उसे क्या चलाता है? अपनी इच्छा से चलाता है। बोलो, अगर हमारे शरीर में पाप राज्य करेगा तो हम पाप क्या करेगा? जो मुझे पसंद है वो ही कर। बोलो, पाप क्या कहेगा बेटियों से? वो लड़का पसंद है इसी के साथ सो, वो लड़की पसंद है इसी के साथ सो, शराब पसंद है यही वाला ब्रांड पसंद है ये पी, ये वाली सिगरेट पसंद है ये वाली पी, ये गाली मुझे पसंद है जो तू अक्सर देता है इसे दे, ये वाला झूठ बहुत अच्छा है जो तू हर बार पास्टर से बोलता है, यही बोल दे पास्टर को। आज मैं बिजी हूँ, आज मैं बिजी हूँ, आज मैं कलीसिया के लिए बिजी हूँ, मेरा यही वाला झूठ चिपका दे। जो से पसंद है वो करवाएगा आपसे, क्योंकि पाप कहाँ राज्य कर रहा है? अगर पवित्र आत्मा हम पे राज्य करेगा, परमेश्वर क्या बोलेगा? मुझे कई बार बोलता है प्रभु ये वाला सॉन्ग पसंद नहीं है, ये चेंज करो, ये वाला सुना, मुझे बहुत टाइम मैंने ये वाला सुना नहीं, ये वाला वचन प्रचार कर। इसका मतलब परमेश्वर मुझ पे क्या कर रहा है? राज्य करता है। पवित्र आत्मा मुझ पर राज्य करता है। अच्छा मुझे बताइए, कभी आपसे परमेश्वर बोलता है बाइबल खोलने के लिए कि बेटा बाइबल पढ़? बोला है आपसे? बोलता है? पढ़ते हैं आप? हैं? जिससे नहीं बोल रहा ना, इसका मतलब उस पे परमेश्वर राज्य मेरे से बोलता है। प्रभु कई बार बोल देता है, उठ ये बाइबल पढ़ थोड़ी देर, मुझे ये वचन पढ़ मेरा, मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। रात हो, दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, कभी भी हो, नींद में हो, कभी भी हो। कई बार प्रेयर के लिए उठ ये प्रेयर का, पर ऐसा नहीं हर बार परमेश्वर ही बोलेगा, कुछ मेरा भी मन है, कई बार मेरा भी मन करता है कि आज मैं वचन पढ़ूं। अगर शैतान तुम्हारे पे राज्य कर रहा है, पाप तुम पे राज्य कर रहा है, तो वो ये वाला मुझे शो पसंद है, खोल, प्रतिदिन इसे खोल, क्योंकि हर रोज मुझे यही पसंद है। इसका मतलब पाप मुझ पर क्या कर रहा है? अभी भी राज्य कर रहा है। इसलिए पाप तुम्हारे शरीर पर क्या ना करे? क्यों राज्य करता है वो हमारे शरीर पर? क्यों राज्य करना चाहता है पाप मनुष्य के शरीर पे? आगे पढ़िए ब्रदर, ऊंची आवाज में। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। अगर वो शैतान बड़ी चालाकी से लाइन खाना चाह रहा था कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या चाहता है पाप? हम उसकी क्या रहे? उसकी गंदे कामों की क्या रहे? अधीन हो जाए। जो उसे पसंद है वही करे, जो उसे भाता है वही करे। और ना कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। लिखा इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर पर राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पे राज्य करे और तुम्हें उसका गुलाम बनकर वही करना पड़े जो वो कहे। पास्टर की बुराई कर, चर्च की बुराई कर, बोना बंद कर, ये कर, वो कर। अगर पाप राज्य करेगा तो आप वही करोगे। आप मुझे बताइए, कभी रिमोट कंट्रोल कार या हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज आपने कभी चलाई है रिमोट कंट्रोल?
कंट्रोल जो रिमोट से होती है। क्या करते हैं, कार अगर सीधी जा रही है वो अपनी मर्जी से जा रही है, अगर आप यूं मुड़ रहे हैं क्या अपनी मर्जी से मुड़ रही है, यानी आपके हाथ में क्या है, उसका कंट्रोल है और आप गाड़ी को, अगर शैतान का किसी पर कंट्रोल है तो वो उसे ड्राइव कर रहा है और वो वही करवा रहा है जो उसे पसंद है। आप मुझे बताइए, बाइबल में विवाह बहुत बड़ी बात है, अन्य जातियों से विवाह परमेश्वर को पसंद है? नहीं। बोलो नहीं। कहां लिखा है, बोलो वचन, नहीं पता, वचन में नहीं लिखा, लिखा है ना। हाँ, अन्य जातियों से प्रभु के बच्चों का विवाह परमेश्वर को पसंद है? नहीं। क्या अन्य जातियों से परमेश्वर के लोग विवाह करे शैतान को पसंद है? हाँ। ये कौन ड्राइव कर रहा है? आपको क्या लगता है चर्च क्यों खाली है? शैतान ने काम किया, शैतान ने काम किया, शैतान ने काम किया, इसलिए खाली है। मुझ में क्यों नहीं काम कर रहा वो, मेरी वाइफ में क्यों नहीं कर रहा, तुम में क्यों नहीं कर रहा, तुम्हें क्यों नहीं निकाल पा रहा वो? जब कोई शैतान के हाथों में अपने आप को दे दोगा और जैसा वो कह रहा वो करेगा तो खाली होगा, क्योंकि यहां से जो प्रचार होता पवित्र आत्मा की ओर से चेतावनी दी जाती है। कईयों को बोला, बेटा मेरे पास, खुदा की दासी जानती है, मेरा पुराना बॉयफ्रेंड पास्टर जी बहुत टाइम से रूठा हुआ है, कृपया मेरे लिए प्रेयर कीजिए। मैंने बोला ये प्रेयर दोबारा नहीं बोलना है, इसे छोड़ के चले गए। तो ये को लगा हम पैसे देते तो पास्टर हमारी इच्छा से करेगा, छोड़ के चले गए। तो लगा हमारे बेटियों की शरीर की भूख पूरी नहीं कर पा रहे हैं पास्टर जी, उनके लिए लड़के नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैंने बोला नहीं है भाई, अभी शरीर के लिए कुछ भी नहीं है, अभी मेरे पास क्या है, आत्मा के लिए है, अभिषेक है मेरे पास, अभी मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल, अभी वचन है, ये चाहिए अभी नहीं, हमें पहले लड़की के लिए शरीर के लिए चाहिए, छोड़कर चलेगा। अगर उन्हें आत्मा की भूख होती, आत्मिक चीजें चाहिए होती, पवित्र आत्मा से कुछ मतलब होता तो वो अभी तक बने। बोलो हालेलुया। और खुदा ने मुझे मन में डाला है तो शायद ऐसा करेंगे। बहुत टाइम से मैं ले हैंड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे बिगेस्ट वो है। और कुछ आप लोगों के लिए ईमानदार बने रहना, और मसा आपके ऊपर जो फायर मेरे ऊपर है दुगने तरीके से काम करेगी। आमीन। और बहुत जल्दी आप पे ले हैंड होगा। आमीन आमीन। मैं आपको बताऊंगा जब मैं ले हैंड करता हूँ होता क्या है। मुझे अभी पवित्र आत्मा ने कुछ टाइम पहले बताया कि तुझे पता है कि जब तू किसी एक व्यक्ति पर अगर बार बार हाथ रखेगा तो कुछ क्या होता है। तो मेरे को पता नहीं था ऐसी बात। ठीक है, बोलो हालेलुया। तो क्या करना है, जीवित चर्च कौन सी है, जहां क्या हो रहा है, जहां बड़े बड़े लंगड़े चल रहे, अंधे आंखें। जीवित चर्च वो है जहां जीवित अगुआ जीवित परमेश्वर के वचन वो से बता रहा है जैसा परमेश्वर चाहता है। यानी वो चेतावनी दे रहा है, यानी वो प्रभु की ओर से कह रहा है, प्रभु अभी आपके पापों पर दया, अभी देखिए अभी प्रभु दया कर रहा है। प्रभु चाहता है हम, क्या मुझे बताइए, कोई किसी का बच्चा अगर बचपन में आग की तरफ जाके जल जाए, थोड़ा भी उंगली जल जाए, हाथ जल जाए, क्या दोबारा पर क्या वो माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा उसी तरीके से उधर जाए? आपको और मुझको प्रभु ने नरक की आग से बचाया, इसलिए नहीं कि हम उधर ही जाए। वो जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे। मैं आपको कह रहा हूं, उतर के यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के नहीं कहेगा देख ये मेरी तरफ से नहीं है, इससे मत। वो सिर्फ वचन से बात करेगा। अगर वचन में वो चीज मना है तो इसका मतलब किसने मना करी है वो चीज? परमेश्वर ने। वचन क्या है बताइए? आदि में क्या था? मेरे को सबकी आवाज नहीं आ रही, स्पीकर खोलो, मुझे सबकी आवाज चाहिए। आदि में क्या था? वचन। जोर से बोलो। वचन।
कौन कौन? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? वचन क्या है? वो क्या आया यहाँ पे बनकर? देह धार कर कौन आया हमारे बीच में? ये वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? कि पाप मत। तो जो चीज वचन में मना यानी परमेश्वर ने मना की है। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर से बढ़कर अगर कुछ कर, आप परमेश्वर से ऊपर जाकर कुछ करने की सोचोगे तो आपको मैं बता रहा हूं, जितना आप परमेश्वर से अपने आप को बड़ा बनाओगे उतना आप नीचे गिर जाओगे, उससे दुगना नीचे चले जाओगे। क्यों? शैतान ने क्या बोला? बाइबल में वचन में लिखा है, तू तो परमेश्वर से भी ऊपर अपना सिंहासन क्या करना चाह रहा था, अब देख तू अधोलोक से भी नीचे चला गया है। नहीं समझ आ रही? अगर तुम परमेश्वर के वचन से भी अपने आप को, नहीं वचन में लिखा फिर भी मैं करूंगा, तो आप इतना नीचे चले जाओगे, एक दिन आप उठना भी चाहोगे, रोगे, तड़पोगे, मरते रहोगे, उठाने वाला कोई नहीं होगा। खुद यीशु मसीह नहीं उठाएगा आपको, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो ये आपने क्या करा? वचन से भी अपने आप को बड़ा बना लिया, और जो वचन में मना था वही कर रहे हो। आप मुझे बताइए, वचन में हमारे को चोरी मना है, चोरी करेंगे तो क्या होगा? मना है ना चोरी। आप में से कितने लोग गालियां देते हैं? हाँ, नहीं देते ना? क्यों नहीं देते? क्योंकि वचन में मना है। आप और सुनिए, बियर की बोतल मैंने भी देखी है, बड़ी अच्छे अच्छे कलर में आती है। शराब की कई की बोतल तो इतने डिजाइन में आती है, डिजाइन देख के लगता है कि इसमें अमृत तो नहीं है, पर वचन में मैं इसलिए नहीं पीता। अभी वचन में लिखा होता ना कहीं कि हाँ पी सकते हैं, मैं अभी शाम को मंगाता, बैठाता अमित कमल को, यार बनाओ यार, मीट मंगाओ, पैक बनाओ, क्योंकि वचन में मना है। प्रभु ने मना किया। वचन मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा मत करना। जो प्रभु यीशु ने मना किया है वो मत करो, जो कहा है वो करो। प्रभु में बने रहो, प्रभु तुम्हें वो सब चीजें ले आएगा जो तुम अपनी बुद्धि से नहीं ला सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको दावा कह रहा हूं, अगर दुनिया में सबसे अच्छा हस्बैंड भी होगा तो आपका होगा, दुनिया में सबसे अच्छी वाइफ भी होगी तो आपकी होगी, दुनिया में सबसे अच्छी नौकरी होगी आपकी होगी, दुनिया में सबसे अच्छा बिजनेस होगा आपका होगा, दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा होगा आपका होगा, दुनिया में सबसे अच्छी माँ होगी आपकी होगी, दुनिया में सबसे अच्छा अगुआ होगा आपका होगा, अगर आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलोगे। क्योंकि वो आप कहता है मछली मांगो तो मैं तुम्हें सांप, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा, और देगा वो। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर को छोड़कर सोच रहे हैं हमने अच्छी चीजें पाली, उन चीजों को पाकर रोएंगे पूरी जिंदगी। आप परमेश्वर में बने रहो, आपको जो मिलेगा, आपको जो प्रभु देगा, आपकी उनको उस आशीष को देखकर वो रोएंगे, तड़पेंगे वो कि हमने प्रभु को छोड़कर ये चीज ली, आज यही चीज हमारे लिए क्या बन गई है? शराब बन गई है। और इन्होंने प्रभु में बने रहकर वो चीज को लिया है, यही हमारे लिए आशीष है। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु का दास होकर कोई प्रभु को छोड़कर घर बना ले, मकान ले ले, पलंग ले ले, कोई चैन की नींद नहीं सोएगा। आप प्रभु में रहकर घर बनाएंगे, प्रभु में रहकर आप एक पलंग भी लेंगे, आपको परमेश्वर का आत्मा आपको आराम की नींद देगा। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं प्रभु का दास हूं, मेरा कोई बेटा है और मेरा बेटा प्रभु में है, मैं अगुआ हूं और मेरा बेटा अन्य जातियों में जाएगा, तो जिस बहू से मैं सोच रहा हूं सुख मिलेगा, वही बहू मुझे क्या मारेगी? वो जूते मारेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो मेरा आदर नहीं। अगर मैं प्रभु का दास हूं, मैंने अपने बेटे को सही शिक्षा दी और वो सही से सही रीति से बहू ला रहा है प्रभु के तरीके से, तो वो बहू मेरे साथ बेटी की तरह व्यवहार, बेटी बनकर रहे हैं, मेरी आदर भी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या चाहता है? जब आग गिरने वाली थी, लूत के बारे में पता है आपको? लूत की पत्नी को स्मरण रख लो। जब आग गिरने वाली थी सदोम और अमोरा पर, तो लूत की पत्नी बार बार रोक रही थी, अरे हमारा घर है, यहाँ मकान है यार, हमारा यहाँ है। लूत को परमेश्वर का, क्योंकि लूत परमेश्वर का दास था, और लूत से स्वर्गदूत कह रहे थे तू निकल यहाँ से, जब तक तू नहीं निकलेगा यहाँ पर मैं आग गिरा।
कैसे करके जबरदस्ती लूत ने अपनी पत्नी को बोला लिख लो भाई, यहाँ से घर बार तो और बन जाएगा, प्रॉपर्टी तो और बन जाएगी, पहले लिख लो यहाँ से। जैसे ही लिख ले, फिर भी लूत की पत्नी से रहा नहीं गया, अरे मेरी प्रॉपर्टी, अरे मेरा घर। पीछे मुड़कर क्या करा, देखा और क्या बन गई, लूत का क्या बिगड़ा? हाँ, क्योंकि उसको बार बार दिख रहा था मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा फलाना, पीछे देख तो क्या हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कहीं मेरा कमरा छूट जाएगा, वापस आके उसमें रह तो लूंगी। लेकिन प्रभु ने लूत कह रहा निकल, लूत ने जबरदस्ती पकड़ के अरे निकल भाई, तू मरेगी हमें मरवाएगी। पर आजकल क्या हो रहा है, लूत की पत्नी की तरह क्या लोगों के दिमाग चल रहा है, बेटी मर रही है, माँ भी कह रही है हाँ हम भी बैठे ने क्या दो सदोम और अमोरा में बेटी तू भी बैठ, मैं भी बैठी हूँ। माँ मर रही है तो बेटी भी कह रही है, बेटा मर रहा है तो बाप भी कह रहा है, बाप मर रहा तो बेटा, हाँ बेटा तू भी पी मैं भी पी रहा हूँ दारू। लूत की पत्नी को कोई भूल गया। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में किसको याद रखना, दो चीज याद रखना, नूह को और लूत की। तू भी रह सदोम में, मैं भी रहूंगी अमोरा में, और फिर क्या दोनों नरक में क्या खेलेंगे, पोसम पा भाई पोसम पा, पोसम पा भाई पोसम पा। नरक में आके क्या मिला, बहुत सारी आग जलाई, उसमें आत्मा तड़प तड़पाई। माँ बेटी दोनों, बाप बेटे दोनों, भाई बहन दोनों, पति पत्नी दोनों क्या खेलेंगे, कहते ना बचपन में खेलते पोसम पा भाई पोसम पा। लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी जेल का पानी, अब तो जेल में आना ही। प्रभु कहेगा भाई पोसम पा भाई पोसम पा। धरती पर रहकर क्या मिला, प्रभु के वचन की मजाक बनाई, दुष्ट आत्माओं के संग प्रीत लगाई, अब तो नरक में आना ही पड़ेगा, नरक का आग को खाना ही पड़ेगा, नरक की पीड़ा को सहना ही पड़ेगा, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। ये प्रभु का पोसम पाए। चर्च मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं स्वर्ग में आप मुझे कोई मेरे को कमल मुझे नहीं बोलेगा, आप अमित अरे ये मेरे साधु भाई देख, ये मेरी पत्नी, वचन में लिखा ये भी मुझे मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं होगा, मैं स्वर्ग दूत, तुम स्वर्ग में दूत। पहुंच गए तो बल्ले बल्ले, हम पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। बस वो काम ना करो जो प्रभु को पसंद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं प्रभु थोड़ा लेट देगा, पर औरों से कंपेयर करना, जो देगा वो ग्रेट देगा, कुछ भी दे पर वो ग्रेट। मुझे थोड़ी लेट हो रही है मिनिस्ट्री पढ़ने में, पर ऐसी ग्रेट बनेगी। मेरे को नाम दिया खुदा ने, क्या दिया, मैंने क्या बोला, मुझे ग्रेट दिया खुदा ने, क्या ग्रेट, मैंने ग्रेट नहीं हटाऊंगा, क्योंकि ये ग्रेट ही शैतान को लज्जित करता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में ये मिनिस्ट्री ग्रेट होने वाला है। आमीन। इस नाम को नहीं हटाऊंगा कभी, ग्रेट अक्षर को चिढ़ाऊंगा, क्योंकि अब्राहम को जब प्रभु ने चुना तो कहा मैं तेरे नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा है, मैं तेरे नाम को ग्रेट करूंगा। और आज अब्राहम का नाम क्या है, ग्रेट है। ये मिनिस्ट्री का नाम ही है ग्रेट है, वो ग्रेट ही हो गया। समझ रहे आप, मैं नहीं हटाऊंगा, मुझे पता है यीशु मसीह के बलिदान, कलवरी क्रूस, उसके लहू और उसके दिए वचन, उसके अभिषेक, उसकी आत्मा के द्वारा ये बहुत जल्दी ग्रेट होने वाला है। आमीन। ठीक है, भंगड़े पाओगे आप लोग, भंगड़े, आप डांस करोगे प्रभु में, आनंदित होगे कि हम इस कलीसिया में बने रहे। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए चर्च हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। और खुदा के रूह ने आपसे मुझसे बात की, केवल आपसे नहीं, मुझसे नहीं बात की। क्यों हम सदोम और अमोरा में मरे, हम परमेश्वर के पीछे चले, क्यों हम लोगों की तरह नकल करें, हमें बंदर नहीं बनना है, हमें प्रभु में रहने देना है। क्यों हम संसार के रीति रिवाजों में चले, क्यों हम प्रभु के तरीके से ना चले, क्योंकि हम बढ़ेंगे। हृदय में डाला है जो बच्चे परमेश्वर के बेटे बेटियां अपनी घटी में भी, अपनी कमी में भी, पता नहीं क्यों प्रभु ने बीते दिनों मेरे हृदय में डाला है। अभी 2-3 दिन पहले मैं बैठा था कि उनके ऊपर हाथ रखना, उनकी नौकरी, उनके जॉब के लिए, उनकी कामों के लिए तो दुआ करना। 2025 में मैं ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने अगर मुझे हृदय में डाला है तो खुदा करेगा, जरूर करेगा। इस मिनिस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई नहीं है जिसका घर ना बना हो, काम ना हुआ, कुछ ना हुआ। यहाँ जुड़े थे लोग तो अंदर बहुत वो थे, लेकिन आज जब फेमस हो रहे हैं तो वो भूल गए।
आंखें बंद करें। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। मेरे मन में बहुत सारे विचार थे, सवाल थे। मैं नहीं जानता था परमेश्वर मेरा क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन मेरे काम आएगी कि नहीं आएगी। मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे कुछ कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ तक आ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी जिंदगी खाली थी। मेरे अंदर बहुत से सवाल थे, लेकिन तूने आकर मेरे सवालों का जवाब दिया कि तेरी कामयाबी, तेरी आशीष का स्रोत हूं मैं। तेरी सक्सेस, तेरी कामयाबी के पीछे मैं खड़ा हूँ। मैं तुझे बढ़ाने वाला, मैं तुझे, तू बना रहे मुझ में, तू बनी रहे। मैंने तुझे वादा किया, मैं पूरा करूंगा। मैंने जो तुझसे कहा मैं करूंगा। मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सक्सेस करूंगा, मैं तुझे कामयाब करूंगा। मैं तुझे लेते हुए चलता बढ़ाता हुआ लेके चलता रहूंगा हमेशा। मैं तुझे ऊंचा करता रहूंगा हमेशा। ये परमेश्वर का वादा है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने। जो चाहो मांग लो चर्च, वो देगा। आमीन। तेरे गाँव, मेरे भाई मेरी बहन, फोन में परमेश्वर के गीत लगाने से तू मसीह नहीं है। कॉलर ट्यून परमेश्वर की क्रिश्चियन ईसाई दिखाने से तू मसीह नहीं है। तेरे दिल में परमेश्वर के गीत हमेशा बजने चाहिए। तेरे मन में हमेशा प्रभु की धुन होनी चाहिए। तेरे दिल